सखर में रोहड़ी रेलवे स्टेशन के करीब सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगियां पटरी से उतरने के बायस अब ट्रैक पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। ट्रैक की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। चीनी इदारों पर पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत का इल्जाम। अमेरिका ने चीन पर पाबंदियां लगा दी। आलमी नंबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक चीनी शहरी, चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत मुतअद्दिद कंपनियों पर पाबंदियां आयद की। मैथ्यू मिलर ने इल्जाम आयद किया, चीनी इदारों ने पाकिस्तान के साथ शाहीन 3 अबाबिल सिस्टम और मुमकिना तौर पर रॉकेट मोटर्स टेस्टिंग के लिए काम किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, मामले की तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। आलमी मालियाती फंड्स की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजैक का कहना है, 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। स्टेट बैंक का बड़ा इकदाम, शरह सूद में 2% कमी कर दी। नई मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद कम होकर 17.5% हो गई। अलामी के मुताबिक महंगाई की शरह मुसलसल गिरावट का शिकार है। सितंबर में महंगाई टारगेट से कम रही। इस वक्त महंगाई की शरह 7.56% पर है। मुआशी अशारियों को देखते हुए शरह सूद कम करने का फैसला किया गया। हम एटमी ताकत हैं, रोज कर्ज की दरखास्तों से अहमियत कम होती है। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगेंगे। चाहता हूं पॉलिसी रेट भी सिंगल डिजिट में आ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा, शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% पर आ गई। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार और मईशत को फायदा, महंगाई में कमी होगी। IMF के साथ अच्छे तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने हमारा बहुत साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सैयद नवीद कमर की भी मुलाकात। सिंध में विफाक के जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। IMF के साथ तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा, मामलात तय करने में वज़ीर आज़म, उनकी टीम और मुतल्लिका इदारों ने कलीदी किरदार अदा किया। रवा माह IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। IMF प्रोग्राम के हुसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी पर माहिरीन को ब्रीफिंग देते हुए कहा, हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर लीं। पाकिस्तान सितंबर 2024 में IMF इजलास में अपना मुकदमा पेश करेगा। अन्य 171 रहीम यार खान के ज़िमनी इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 130 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने 1,16,429 वोट लेकर कामयाबी समेटी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा को शिकस्त। 58,251 वोट हासिल किए। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में यहां से PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार ने 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। नई तरमीम के लिए हुकूमती तैयारियों को धचका। JUI का अदलिया से मुतल्लिक तरमीम में वोट न करने का फैसला। पार्टी सेनेटर्स को मरासला जारी। हिदायत की गई कि आज कल आइन में तरामीम की बातें की जा रही हैं। बगैर तहरीरी इजाजत किसी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। अरकान डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए अहकामात की पाबंदी करें। मौलाना फजलुर रहमान के नए बयान से हुकूमती सफ़ों में खलबली। आम ओहदों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत। सीनियरिटी की बुनियाद पर सरबराहों का तकर्रुर गलत करार दे दिया।
JUI सरबराह ने कौमी असेंबली में कहा, इदारे और इदारों के बड़ों को अपनी एक्सटेंशन की फिक्र है। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। आर्मी चीफ की तकर्रुरी भी किसी मयार पर होनी चाहिए, सिर्फ सीनियरिटी होना काफी नहीं। अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए मौलाना ने कहा, आज फौज व अदलिया पर बात करते हैं तो एजेंसियां पार्लियामान में पकड़ने आ जाती हैं। अगर पार्लियामान की बालादस्ती कायम ना की तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी ही करना होगी। फौज और अदलिया को भी पार्लियामान का एहतराम करना होगा। 10 MNA, 10 SHO, 10 गाड़ियां। प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए PTI अरकान को वापस लेने पुलिस अफसर पहुंचे। अरकान इजलास खत्म होने के बाद 6 घंटे से ज्यादा वक्त ऐवान में मौजूद रहे, खाना भी वहीं खाया। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बाद शेर अफजल मरवत, वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक अवैस समेत PTI के तमाम गिरफ्तार अरकान की असेंबली आमद। डाइस बजाकर इस्तकबाल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पार्लियामेंट में निकाह पोश अफराद कैसे आए, इजाजत किसने दी? हमारे अरकान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। जरताज गुल बोली, आज PTI अरकान को घसीटा गया, कल कोई और निशाने पर होगा। असद कैसर ने कहा, स्पीकर ने जिन मुलाजिमीन को मुअत्तल किया वो इधर ही घूम रहे हैं। मामले की तहकीकात के लिए अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर का ओहदा छोड़ने का ऐन दिया। शेख वकास अकरम ने अपनी गिरफ्तारी की रोदात सुनाते हुए कहा, पार्लियामेंट में घुसने वाले निकाब पोश थे, सारी कार्रवाई लाइट्स बंद करके की गई। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा, आपके लोग भी साथ मिले हुए थे। सरदार अयाज सादिक बोले, आपकी बातों से लग रहा है जैसे इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। तासुर जा रहा है कि मुझे सब मालूम था या मेरी मर्जी से हुआ। अब सोचना पड़ेगा मुझे यहां रहना है या नहीं। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा गया, घिनौने जुर्म से ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ। शर्मनाक इकदाम ने जमहूरियत की नफी की। पार्लियामेंट में घुसकर अरकान को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने के बयान से हंगामा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान को विफाक पर हमला करार दे दिया, वजाहत मांग ली। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। बताया जाए अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात की बात करके क्या इंदिया दिया गया। स्पीकर ने गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके ऐवान का तकद्दुस बहाल किया। PTI दौर में हमारे अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाते थे। KP में गवर्नर राज का कोई इरादा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अफवाहों का मुंह मोड़ दिया। 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगानिस्तान से बात सिर्फ रियासत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में बदअमनी को हवा देने में बराह रास्त मुलविस है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसा करने से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लूंगा। जून में एक मुबाहिसा जो बाइडेन और दूसरा कैमला हैरिस के साथ कर चुका हूं, अब कोई तीसरा मुबाहिसा नहीं होगा। स्पेन और नॉर्वे हुकूमतों का आसन इकदाम। स्पेन की मेजबानी में फलस्तीनी रियासत के कयाम से मुतल्लिक अहम ममालिक का इजलास आज होगा। फलस्तीन के 2 रियासती हल पर अमल दरामद से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास स्पेन के वजीर खारजा जोसेफ मैनुएल अल्बारीज की मेजबानी में होगा। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती जराये के मुताबिक अनवर इब्राहिम अगले माह पाकिस्तान आएंगे। ये 5 साल बाद मलेशिया के किसी भी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान होगा। साबिक मलेशियन वजीर आजम ने मार्च 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया था।
सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सूबाई वजीर सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान महर की भी शिरकत। सिंध की मजमूई सूरत हाल, जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने तरक्याती मंसूबों की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। आईपीपीज को एक साल में 979 अरब 29 करोड़ रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट्स का इंकिशाफ। पावर डिवीजन ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। मुकामी और दरामदी कोयले से बिजली पैदा करने वाले 8 आईपीपीज को 718 अरब, हाइड्रल जराए से बिजली पैदा करने वाले 3 आईपीपीज को 106 अरब रुपए से जायद कैपेसिटी पेमेंट्स की गई। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद गिर गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक कमी का इम्कान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए से ज्यादा कमी मुतवक्के। मट्टी का तेल फी लीटर 8 रुपए 30 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। सरकार की आमद मरहबा। 12 रबीउल अव्वल में चंद रोज बाकी। इस्लामाबाद के बाजारों में रंग बरंगी लाइट्स की खरीदारी में इजाफा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए घरों में चरागां की तैयारी। डबल सवारी पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला से तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर पुलिस ने 2 शूटर ट्रेस कर लिए। जराये के मुताबिक एक शूटर का ताल्लुक पत्तों की, दूसरे का ताल्लुक लाहौर से है। शनाख्त कैमरों के जरिए की गई। दोनों शूटर अहले खाना समेत घरों से गायब। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस वनडे कप का मेला सज गया। पहले मैच में मार्कोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से हरा दिया। मार्कोर्स के 348 रन के दिए गए हदफ के ताकुब में पैंथर्स की एक टीम 187 रन पर ढेर। पैंथर्स की जानिब से इमाद भट्ट बेहतर 72 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्कोर्स की जानिब से नसीम शाह और आकिफ जावेद 3-3 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर रहे। हरे भरे इस्लामाबाद में मुनफरिद बागबान माहिर खातून ने अपनी महारत से नाकारा अशिया को हसीन रंगों के इम्तिजाज में ढाल दिया। हैंगिंग गार्डन का हुस्न जो देखे फिदा हो जाए। घर और गली को फूलों से महकाने वाली खातून का अमल काबिले तकलीद। और शॉर्ट हैंड लिखते लिखते बड़ी स्क्रीन पर बड़ी तारीख लिख गए। स्टेनोग्राफर से लेजेंड कॉमेडियन बनने वाले अदाकार लहरी की आज 12वीं बरसी। 1950 में फिल्म अनोखी से फन्नी करियर का आगाज किया। खूबसूरत और बरजस्ता जुमलों से उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। शानदार करियर पर 11 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।